नाच न जाने आंगन टेढ़ा वो वाली हरकत मत करिए। यूजीसी का विरोध करने से पहले यूजीसी को समझिए। सबसे बड़ी अफवाह ये फैलाई गई है कि यूजीसी का ये नियम सभी जनरल कास्ट के बच्चों के खिलाफ है। अब अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो तुम लोगों की बात ना सुनकर खुद जाकर पढ़ते कि उसका उद्देश्य क्या है, और बस उतर गए पोस्टर लेकर कि हाँ उसमें SC ST OBC लिखा है, बाकी कुछ नहीं देखा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये नियम स्वर्ण विरोधी है जब वहाँ पर धर्म लिखा गया है, और धर्म में सिर्फ SC ST OBC तो आते नहीं है, वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोग भी आते हैं। उसमें ये भी लिखा गया है कि नस्ल के आधार पर भी संरक्षण मिलेगा, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ SC ST OBC वालों के ही नस्ल होते हैं। ठीक इसी प्रकार उसमें लिंग के आधार पर भी संरक्षण दिया जाएगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि महिला SC ST OBC की ही होनी चाहिए। महिला अगर जनरल कैटेगरी की भी होगी तो उसे संरक्षण मिलेगा। उद्देश्य में ये भी लिखा है कि आप जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा मुंबई में जाकर पढ़ता है तो उसे चिंकी पिंकी मोमो कहकर नहीं बुलाया जाएगा अब, और अगर ऐसा होता है तो बच्चे को संरक्षण मिलेगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी का ही क्यों ना हो। उसमें ये भी लिखा है कि विकलांगों को संरक्षण मिलेगा। वैसा तो है नहीं कि विकलांग सिर्फ SC ST OBC में ही होते हैं, जनरल में तो होते नहीं है। और जिसका डर बैठा के ये राजनीति करी जा रही है कि जनरल कास्ट के बच्चों को झूठे केस में फंसाया जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई केस होता है, किसी बच्चे को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो जो निर्णय लेगा कि कौन सा बच्चा दोषी है कौन सा बच्चा दोषी नहीं है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं, उस समिति में पूरे 10 सदस्य होंगे। 10 में से SC ST OBC के 3 बचे 7, जिसमें से एक महिला होगी और एक विकलांग होगा। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वो SC ST OBC के ही होंगे, वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। बच्चे 5 लोग, और वो भी किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। ये भी कहीं नहीं लिखा गया है कि वो सिर्फ SC ST OBC के ही होंगे। अब अगर डिसीजन लेने वाले 10 लोग हैं और 10 लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव देंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी बच्चे को झूठा फंसा दिया जाएगा। अफवाहों से दूर रहिए और सही जानकारी के लिए फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।